नेक्स्ट स्टेप, प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। ना इसमें भी बहुत सारी टाइप्स हम लोगों ने की हुई हैं और दो टाइप हम लोग नहीं देखेंगे। ये रहा मेरा अल्कोहल। ना वेरी फर्स्ट रिएक्शन क्या है, मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं SO2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। यही सेम रिएक्शन मैं करवा रहा हूं अकेले SOCl2 के साथ। मुझे जल्दी से बता दो ये रिएक्शन कौन सी और कहां पे की है, नाम क्या है, कुछ हिंट दे दो मुझे। ये दोनों रिएक्शन हमने, यस सहसनूर, यस शाबाश, यस रोनित शाबाश। ये जो दोनों रिएक्शन हैं these are Darjan's process, these are Darjan's process। याद आया कुछ, SNI के टाइम पे किया था। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या बनता है RCl। मैं इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी करवा चुका हूं, मैं ऑलरेडी ये करवा चुका हूं, तो अब यहाँ पे जस्ट मैं नोट्स पूरा कर रहा हूं। तुम लोग बताओ RCl बनेगा, साथ में और क्या बनेगा, हरियप शाबाश, SO2 शाबाश पर नहीं, एक प्रोडक्ट और बनता है, यस HCl। और जिसमें pyridine डाला था ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रही है, SNI के SN2। दिस रिएक्शन प्रोसीड वाया SN2। बेवकूफो, ये SN2 से प्रोसीड करती है। दूसरे में बताओ, दूसरे में भी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम डिट्टो ही बनता है। हाँ जी, बट इसमें मैकेनिज्म कौन सा है, SNI। तो ये क्लियर है ना। तो ये दोनों हमने की हुई थी। लेट्स सी अब दो नई टाइप। अनदर हमारे पास रिएक्शन है PX3 की, ठीक है। ये जो PX3 की बजाय P4/X2 भी लिखा हो सकता है, क्योंकि P4 प्लस X2 मिलके PX3 बनाते हैं। यहाँ पे जो PX3 है इट कैन बी PCl3 और इट कैन बी PBr3। जनरली PI3 नहीं होता इसमें, ठीक है। अब ये जो इसमें जो प्रोडक्ट है सिंपल याद रखना है। PX3 क्या करता है, जिस जगह पे OH है वहां पे उसने सिंपली हैलोजन जोड़ देना है। PX3 क्या करता है, जिस जगह पे OH ग्रुप है वहां पे हैलोजन जोड़ देना है। X बन गया, साथ में मेरे पास क्या बनता है H3PO3, ठीक। और ये जो रिएक्शन है SN2 मैकेनिज्म से होती है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा लोचा नहीं है। जिस जगह पे OH है बस वहां पे X जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना। इसी का एक भाई बंधु रिएक्शन और है, उसमें PX की बजाय PX5 होता है और PX5 अकेला PCl5 ही लेके चलते हैं हम लोग, क्योंकि PI5 एंड PBr5 आर अनस्टेबल। एक फॉस्फोरस के साथ 5 ब्रोमीन और 5 आयोडीन अनस्टेबल हैं, बिकॉज आयोडीन एंड ब्रोमीन बहुत बड़े हैं। तो PBr5 एंड PI5 आर नॉट स्टेबल। तो इसमें भी कहानी डिटो सेम ही है, जहां पे OH है वहां पे क्या चेप देना है, X प्लस HX प्लस POX, एंड रिएक्शन प्रोसीड वाया SN2 में। प्लीज ये टेबल आप लोग फोटो क्लिक कर लो। पीछे हम लोगों ने टेबल बनाया, उसके बेसिस पे एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम
प्लीज कंप्लीट कर लो इसको। अरे बना लो भाई। हरी अप प्रोडक्ट बना लो। तो फर्स्ट वाले केस में क्या आ गया, OH की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, Cl। यहाँ पे OH की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, Br। और अगले में OH की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, फिर से Cl। ठीक। तो नेक्स्ट, तो ये हमारे पास हमने 4 प्रेपरेशन कर ली थी फ्रॉम अल्कोहल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट। ये फोटो खींचनी है, किसी को खींच लो, हरी अप। और जो 5th टाइप है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखी है। हाँ जी, ROH प्लस HX, 5th टाइप। हाँ जी, बताओ द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है। इसके बाद फिर से ज्वाइन करोगे तुम लोग सेम आईडी से या खुशी, लेकिन मुझे मैकेनिज्म से जाना है। प्रोडक्ट आपका सही है, प्रोडक्ट आपका सही है, मुझे मैकेनिज्म बता दो। द वेरी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, HX को ब्रेक कर दें, क्या निकला वहां से, H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव कौन खींचेगा, वो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है। हाँ, तो ये इसके ऊपर अटैक करता है, तो यहां से X नेगेटिव निकल गया, क्या बना, ये चीज बन गई। नाउ यहाँ पे आगे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। X नेगेटिव कैन डायरेक्टली अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, तो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा, यहां से वाटर निकल गया, RX प्लस H2। और अगर ये कार्बोकटाइन 3 डिग्री का रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है तो पहले क्या बन जाएगा, कार्बोकटाइन, और इस कार्बोकटाइन के ऊपर आगे X नेगेटिव अटैक करेगा। अरे अब जल्दी फोटो खींच लो इसकी। लेट्स सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। एग्जांपल 1, CH3 CH2OH अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन में HBr के साथ करवा रहा हूं। एक खास बात नोट करो, HBr की बजाय वो KBr प्लस H2SO4 का मिक्सचर भी लिख सकता है। KBr एंड H2SO4 मिलके क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड विल डिस्प्लेस वीकर एसिड, जो Br वाला है। तो होता क्या है कि जो KBr एंड H2SO4 मिलके पोटाशियम सल्फेट प्लस HBr बना लेते हैं, तो वहां पे वो HBr की तरह ही बिहेव करता है। और अनदर पॉसिबिलिटी क्या है जो एग्जैक्ट होता है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो H पॉजिटिव आयन दे देता है फ्रॉम H2SO4, तो वो H पॉजिटिव इस O के साथ रिएक्ट करता है, फिर सॉल्यूशन में पड़े हुए Br नेगेटिव एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक्चुअली अप्रोच है। जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, मैं एग्जांपल 2 भी लिख रहा हूं, तब तक तुम लोग एग्जांपल 1 कर लो। एग्जांपल 2 में मेरे पास है ये वाला केस, HI और इसके अलावा KI प्लस H2SO4 का मिक्सचर लिख सकते, सॉरी इसमें ये नहीं लिख सकते,
इसका कारण मैं बताता हूँ। ना जल्दी से हरी अप प्रोडक्ट बना लो पहले ना। फर्स्ट वाले केस में क्या बना बच्चों, CH3 CH2 Br प्लस वाटर। दूसरे वाले केस में क्या बना है मेरे पास, आइडोप्रोपेन प्लस वाटर। सबका बन गया ना। ये KiNH2SO4 यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड can easily oxidize I negative from Ki into I2। भाई अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, whereas I नेगेटिव इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड I नेगेटिव आपस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दे देते हैं, जिसकी वजह से I नेगेटिव I2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मेरा आयोडीन I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो गया तो मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। दैट्स व्हाई Ki के साथ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अल्कोहल वाले केस के अंदर हमारा लास्ट मेथड है। अल्कोहल वाले के अंदर हम लोगों ने चेक कर लो कितने मेथड कर लिए, 5 मेथड कर लिए। ये 5th मेथड था। लेट्स सी 6th वन। 6th वन क्या है, ROH प्लस HCl in presence of anhydrous ZnCl2। ना इस मेथड का नाम बता दो, हरिया प्लीज। ये भी हम लोगों ने किया हुआ है मेथड। ये है तो HX वाला भाई बंधु, बता दो भाई। याद आ रहा है कुछ इसका नाम? प्रीवियस स्लाइड का जी से स्टार्ट होता है। इट इज ग्रूव्स प्रोसेस। इट इज ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। और इसमें जो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl and anhydrous ZnCl2 is known as ल्यूकास रीजन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl and anhydrous ZnCl2 is known as ल्यूकास रीजन। नाउ जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, anhydrous ZnCl2 is required only with 1 degree and 2 degree alcohol। और ZnCl2 करता क्या है, anhydrous ZnCl2, it weakens the कार्बन O बॉन्ड। ये कार्बन O बॉन्ड को कमजोर कर देता है और उसको तोड़ने में हेल्प करता है हमारी। तो ZnCl2 करता क्या है, ये जो ZnCl2 है इट इज ल्यूइस एसिड। तो ये ऑक्सीजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, इस तरह से कंपाउंड। तो अब क्या है कि ये जो कार्बन O बॉन्ड है इट कैन इजीली ब्रेक, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये कार्बन O बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो HCl से Cl नेगेटिव आयन है वो यहाँ पे अटैक कर देता है। तो वी गेट RCl प्लस OH ZnCl2।
ठीक है। और ये जो ZnCl2O नेगेटिव है जो H पॉजिटिव सॉल्यूशन में घूम रही है HCl से, उससे मिलके क्या बना लेता है वाटर प्लस ZnCl। थोड़ा सा ऊपर करके लिखो, तो ये क्या बना लेता है H पॉजिटिव जो घूम रहे हैं वाटर प्लस ZnCl। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये बेसिकली ट्रिक क्या है, यहाँ से OH से अल्कोहल से OH और यहाँ से H मिलके क्या बना लेंगे RCl प्लस वाटर। तो मैकेनिज्म ऑलमोस्ट बिल्कुल डिटो वैसा ही है जैसा हमने HX के केस में किया है, ये वाला बिल्कुल डिटो ऐसे ही प्रोसीड करवाना है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। तो ओनली आपको याद क्या रखना है, इसमें ये इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या रोल होता है, बस। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी प्रूफ प्रोसेस क्या है। मेरे पास अल्कोहल है, ठीक, इस अल्कोहल के अंदर वी आर एडिंग HCl और साथ में हम लोगों ने एनहाइड्रस ZnCl2 डाला हुआ है। ठीक है, ये जो HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्विमोलर मतलब दोनों के इक्वल मोल्स डाल दें। इक्विमोलर मिक्सचर इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। हाँ जी, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया, तो इस क्लास के अंदर हम लोग थोड़ा सा और इस रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ना प्रोडक्ट क्या बनता था RCl प्लस H2O प्लस ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 वापस आ जाता है। अब ये जो वाटर एंड ZnCl2 मिलके उस सॉल्यूशन को वाइट टर्बिडिटी देते हैं। मतलब क्या है, मेरा ये कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर मैंने अल्कोहल डाला हुआ है, इसी के अंदर हमने HCl एंड ZnCl2 भी डाल दिया। अब यहाँ पे ये तीनों पार्ट रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके दे विल फॉर्म RCl, H2O एंड ZnCl2। अब जैसे ही वाटर एंड ZnCl2 बनता है तो वो इस सॉल्यूशन को क्या कर देता है, वाइट टर्बिडिटी दे देता है। वाइट टर्बिडिटी का मतलब क्या है, जैसे पानी के अंदर आप हल्का सा दूध या लस्सी डालते हो ना, तो वो धुंधला धुंधला सा वाइट नजर आता है आपको, दैट इज टर्बिडिटी। तो इस सॉल्यूशन के अंदर वाइट टर्बिडिटी आ जाती है। नाउ ये जो वाइट ट्रांसलूसेंट टाइप। अब अनदर चीज मैंने क्या बोली थी, जो ZnCl2 का पर्पस है, ZnCl2 का क्या पर्पस था बता दोगे? ZnCl2 हेल्प इन ब्रेकिंग कार्बन O बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करता है। और दूसरा, ये जो ZnCl2 है सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ ही रिक्वायर्ड है। 3 डिग्री के अंदर अगर ये अल्कोहल 3 डिग्री है तो ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर ये जो बॉन्ड है इट कैन इजीली ब्रेक डाउन। तो ओनली इन केस ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल ZnCl2 is required। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, फिर मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, फोटो खींच लो। Now I am moving to the next part, that is example। अब मेरे पास क्या है कि मैंने ये रिएक्शन करवाई OH, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर मैंने HCl ऐड कर दिया, और दूसरी रिएक्शन मैंने करवाई है, सेम रिएक्टेंट मैंने लिया है, साथ में HCl है और ZnCl2 लिया है,
एनहाइड्रस, और इस रिएक्शन को मैंने हीट भी किया ना। ये जो अल्कोहल है इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे मैंने अकेला HCl लिया है। 1 डिग्री अल्कोहल में अकेले HCl से ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। हम लोग ग्रूव्स प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। मुझे ZnCl2 चाहिए 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, ये कार्बन O बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल था और मैंने क्या किया है, यहाँ पे जस्ट अकेला HCl डाला है, तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। अब दूसरे पार्ट के अंदर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है और साथ में मैंने HCl प्लस ZnCl2 डाला है, तो अब यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl। मैकेनिज्म ऑलरेडी डन है हमारा, H2O प्लस ZnCl2। नाउ 1 डिग्री अल्कोहल के साथ हीटिंग भी रिक्वायर्ड होती है फॉर द रिएक्शन। 1 डिग्री अल्कोहल also required heating. Now another example, अब मैंने क्या किया है, एक 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। अब 3 डिग्री अल्कोहल में हमें ZnCl2 का कोई जरूरत नहीं है। अब रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी, जैसे नॉर्मल HBr एंड HI के केस में प्रोसीड करती है। तो नॉर्मल HBr एंड HI के केस में क्या होता है, जो HCl है इट इज एन एसिड, वो H पॉजिटिव देगा, तो ये ऑक्सीजन वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है। मेरे पास क्या बना, इस तरह से। फिर यहां से क्या निकल जाता है, वाटर, और हमारे पास क्या बन गया, कार्बोक्टाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, Cl नेगेटिव आयन आया और इसके ऊपर अटैक करना। नाउ 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के केस में जो रिएक्शन है जनरली SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है, और मैकेनिज्म मैंने कल बताया हुआ है। प्लीज गिव मी यस अगर ये क्लियर है। हमने रिएक्शन की है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसी रिएक्शन के साथ रिलेटेड एक टेस्ट है, दैट इज ल्यूकास टेस्ट। दैट इज ल्यूकास टेस्ट। ये जो ल्यूकास टेस्ट है बेसिकली ये अल्कोहल चैप्टर के अंदर आता है, लेकिन हम लोगों ने सारी थ्योरी यहीं पे डिस्कस कर ली है, तो इसलिए ये टेस्ट भी मैं यहीं पे करवा रहा हूं, और इसके LDA में कुछ क्वेश्चन भी है। ल्यूकास टेस्ट किस पर्पस के लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड to distinguish वन डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। कि आपके पास 3 बोतल पड़ी हुई है, आपकी बोतल पे से ना लेबलिंग मिट गई है, कि आपने लेबल करके रखा हुआ था कि इसमें 1 डिग्री है, इसमें 2 डिग्री है, इसमें 3 डिग्री है, तो वो लेबल निकल गया है। अब आपको चेक करना है कि किसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल है, किसके अंदर 2 डिग्री अल्कोहल है, किसके अंदर 3 डिग्री अल्कोहल है। उस पर्पस के लिए हमारे पास ल्यूकास टेस्ट काम आता है। अब आपके पास मान लो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रीजन डाल दो। 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रीजन डाल दो। अब हमें पता है अल्कोहल ल्यूकास रीजन के साथ मिलके क्या करेगा, इट विल फॉर्म RCl प्लस वाटर प्लस ZnCl2। हमने अभी पीछे देखा है ल्यूकास रीजन अल्कोहल के साथ मिलके क्या बनाता है, RCl, वाटर एंड ZnCl2। अब 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बन O बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण रिएक्शन बहुत जल्दी प्रोसीड करेगी। तो जो टर्बिडिटी है इमीडिएटली आ जाती है, मतलब इमीडिएटली वाटर एंड ZnCl2 बन जाता है, तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी appears immediately।
तो जिस बोतल में ल्यूकास रीजन डालते ही टर्बिडिटी आ गई, उसके अंदर मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है ना, 2 डिग्री अल्कोहल था। अब आपने क्या किया, जिस बोतल के अंदर 2 डिग्री अल्कोहल है उसमें ल्यूकास रीजन डाला, उसमें जो टर्बिडिटी, अब 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा धीरे रिएक्ट करते हैं, तो जो टर्बिडिटी है वो 5 से 10 मिनट में अपीयर होती है, मतलब रिएक्शन स्लोली हो रही है। टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 to 10 मिनट्स। और जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल में मैंने अभी पीछे लिखा है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है दे रिक्वायर्ड हीटिंग। तो 1 डिग्री अल्कोहल बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, उसके अंदर हमने ल्यूकास रीजन डाल दिया, टर्बिडिटी आ ही नहीं रही, तो फिर मैं क्या करता हूं, इस मिक्सचर को हल्का सा हीट कर देता हूं। तो हल्का सा हीट करने के बाद टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है, तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो टर्बिडिटी अगर हीटिंग के बाद अपीयर होती है, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर हीटिंग, और कई बुक्स लिखती हैं और आफ्टर 30 मिनट्स, विदाउट हीटिंग 30 मिनट्स, देन इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये मेरा ल्यूकास टेस्ट है। तो जितना ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल टर्बिडिटी उतनी जल्दी अपीयर हो जाएगी। प्लीज फोटो खींच लो इसकी। नाउ लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। नाउ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच कैसे है? क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या है? रमन, चेंज योर सेटिंग टू एवरीवन। ना क्वेश्चन ये है, मेरे पास 4-5 अल्कोहल दे रखे हैं, which alcohol will react most quickly, which is most reactive towards Lucas region, ये चेक करना है। मेरे पास मान लो ये 4 अल्कोहल दे रखे हैं कंटेनर में, क्वेश्चन में ये 4 अल्कोहल दे रखे हैं और मुझे पूछा है विच अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स ल्यूकास रीजन। रिएक्टिव टूवर्ड्स ल्यूकास रीजन ना, आपको क्या करना है, सिंपली जो अल्कोहल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, दैट विल बी मोस्ट रिएक्टिव। दैट विल बी मोस्ट रिएक्टिव विद ल्यूकास रीजन। तो ये सिंपल ट्रिक है। जैसे पीछे मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री किया था, तो आपके पास 3 डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता था, इसमें 2 डिग्री, इसमें 1 डिग्री। तो जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल गिव, दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। अब मुझे ये बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा? हरिया जसलीन, चेक करो दोबारा से। यस, 1 विल फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन, 1 से ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और इसमें तो ये बनेगा ही नहीं, यहाँ पे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला होगा विच इज लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे 1 आपके पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, इसका मतलब 1 इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स ल्यूकास रीजन।
इज इट क्लियर?